बस तेरा साथ हो के एपिसोड नंबर 16 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और इस धमाकेदार एपिसोड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंसा बहुत परेशान हो जाती है और उसे गिल्ट होता है कि उसने अनस को क्यों कमरे से निकाल दिया। उसकी दोस्त ने उससे कहा होता है कि एक तो अनस ने तुम्हारी मदद की और तुमने उसे ही कमरे से निकाल दिया। अब वो गिल्ट में मुब्तला होती है और उसे याद आता है कि उसने सब कुछ क्यों किया। अनस आंसा के बारे में ही सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसने निकाह के कबूल करने की इजाज़त दी थी। अनस बहुत खुश होता है कि उसकी ज़िंदगी में आंसा एक बहादुर लड़की आ गई। आंसा अपने कमरे में अनस के कपड़े चेंज करके खड़ी हुई होती है और सोच रही होती है कि अनस को वापस बुला लें। इतने में अमरीन फूफो उसके लिए खाना लेकर आती हैं और उसे अनस के कपड़े पहना देखकर हैरान रह जाती हैं। अमरीन फूफो आंसा के लिए कपड़े लाई होती हैं। वो कहती हैं कि तुम चाहो तो ये चेंज कर लो, तो वो कहती है कि नहीं, अभी तो चेंज किया है, अब कल चेंज कर लूँगी। अमरीन फूफो से कहती हैं अगर तुम चाहो तो हम अनस को भी बुला सकते हैं, अनस तुम्हारे साथ खाना खा ले। तो वो कोई जवाब नहीं देती। वो कहती हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, हमें हर हाल में निभाना होता है और ये रिश्ता तो अल्लाह ने बनाया है, हमने अपने लिए नहीं बनाया है। मैं तुम्हें खिलाती हूँ, तुम खाओ। लेकिन वो थोड़ा सा झिझकती है। इतने में देखती है तो अनस खाने की ट्रे लेकर आ जाता है कमरे में। अनस को देखकर आंसा और उसकी पप्पो हैरान रह जाती हैं। उसकी पप्पो कहती हैं कि देखो आंसा, अनस कितना सलीकेश्वार शौहर है, तुम्हारे लिए ट्रे सेट करके लेकर आया है खाने के लिए। मेरे भतीजे जैसा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। इसने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम इसके काम करो और इसका साथ दो। वो दोनों को छोड़कर अकेले कमरे से चली जाती हैं और अनस और आंसा दोनों बैठकर एक दूसरे को देखते हैं और खाना खाते हैं। अनस आंसा की प्लेट में सर्व करके देता है तो आंसा कहती है कि पहले तुम खाओ। दोनों एक साथ खाना खाते हैं और इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अनस कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। आंसा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी भी खुशकिस्मती है, लेकिन अब देखो कि क्या होता है। आंसा कहती है कि श्योरिटी तो तुम्हें देनी पड़ेगी कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा। शायान अपने अब्बा से कहता है कि वो किस कदर मज़े से कमरे में है जिसने मेरी इतनी बेइज्जती की। उससे पहले शायान को अपना अक्स नज़र आता है और कहता है कि तुम हार गए हो, तुम डर रहे हो। आंसा कमरे में होती है, अनस भी वहीं पर ही होता है और वो कहती है कि तुम यहीं सो जाओ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। अनस अपना बिस्तर वहीं बिछाता है और दोनों सो जाते हैं। अनस बेड के नीचे सोता है, आंसा ऊपर सोती है। दोनों की रात गुजर जाती है। अचानक रात को आंसा को बहुत ही बुरे बुरे ख़यालात आने शुरू होते हैं और उसे एक बहुत ही डरावना ख्वाब नज़र आता है जिसमें उसका भाई उसे मार रहा होता है। अनस उसे देखता है तो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें? तो आंसा कहती है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अनस कहता है कि क्या उसमें तुम्हारे अब्बू थे? आंसा कहती है हाँ। तो वो कहते हैं क्या वो खुश नहीं है? कहती है कि अब्बू ने मुझे अपने साथ लगा लिया, भाई मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे, अब्बू ने मुझ पे साथ लगा लिया, मुझे अपने गले लगा लिया। तो अनस कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा यकीन किया, तो तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आंसा कहती है मैं सुबह सुबह उठकर चाय पीती हूँ। अनस कहता है तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के लेकर आता हूँ। अनस उसको बहुत खुश रखने की कोशिश करता है। आंसा कहती है कि ये बुरा ख्वाब ही क्यों आया मुझे? अनस कहता है कोई बात नहीं, इस घर में तुम्हारा ये पहला घर है, पहला दिन है, तो ये सब कुछ तो होना ही है। अनस फ़ौरन से नीचे जाता है और आंसा से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। अनस जैसे ही कमरे में आता है, ताईजान कहती है तुम क्यों आ गए हो? मुझे नाश्ता बनाना है। तो अमरीन फूफो भी आ गई। अमरीन को कहती हैं तुम चाय बनाओ और मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम लोगों के लिए अच्छा सा। ताईजान कहती हैं कि मैंने तो सुना है कि शादी के दूसरे दिन नाश्ता बीवी के घर से आता है। उस पे अमरीन फूफो कहती हैं कि ये सब फ़ुज़ूल बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता, आजकल ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं भाभी जान। वो अनस को आंसा की चाय लेके कमरे में भेज देती हैं। आंसा और अनस अब एक दूसरे के साथ चाय पियेंगे। भाभी जान को कहती हैं अमरीन फूफो कि भाभी जान आपकी तो मंतक ही निराली है, आपने तो शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी आप ये चाह रही हैं कि आंसा के घर से नाश्ता आए। अनस जैसे ही कमरे में आता है, आंसा को देखकर एकदम से दंग रह जाता है। आंसा इतनी खूबसूरत लग रही होती है नहा कर, वो पुप्पू वाला सूट पहनती है जो पुप्पो उसके लिए लेकर आई होती हैं। अनस उसको देखकर दंग रह जाता है। आंसा जब उसको देखती है तो वो अपनी नज़रें फेर लेता है और उसे चाय देता है और उससे कहता है कि ये लो चाय पियो। आंसा कहती है कि मैं हमेशा अपने अब्बू के साथ चाय पीती थी, अब मेरी आदत
वो है तो सही, लेकिन मुझे बिल्कुल चाय का वैसा मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी कहाँ कहाँ इंसान को ले आती है जब इंसान को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अनस कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आंसा कहती है कि चाय पीने से ही इंसान की सुबह होती है। अनस कहता है ठीक है, तो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चाय पीऊँगा। इतने में अनस को दादा जान आवाज़ देते हैं, तो आंसा कहती है तुम जाओ। तो अनस कहता है कि नहीं, मैं चाय पी कर जाऊँगा। तो पप्पू आ जाती हैं कमरे में और कहती हैं कि दादा जान तुम दोनों को बुला रहे हैं, आंसा को भी बुला रहे हैं। दोनों परेशान हो जाते हैं। दादा जान अनस कहती हैं अमरीन पप्पू कि तुम जाओ, मैं आंसा को लेकर आती हूँ। और वो आंसा को कहती हैं कि तैयार होकर जाओ, तुम उनकी बहू हो। आंसा कहती है आप मेरा मेकअप करेंगी? तो वो कहती हैं जी हाँ। शायान और तायाजान दोनों बातें कर रहे होते हैं। शायान कहता है कि कितने सुकून से वो सो रही थी, जिसने मुझे बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई, इतनी बेइज्जती हुई, उसके साथ तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा, आप क्यों खामोश हैं? तायाजान कहते हैं मैं खामोश नहीं हूँ, मैं बात करूँगा अब्बू से। अनस दादा जान के कमरे में होता है। दादा जान पूछते हैं सब खैरियत है, कैसी हो? आंसा क्यों नहीं आई अभी तक? वो कहता है मैं भी लेकर आता हूँ। कहते हैं नहीं, वो खुद आएगी। इतने में आंसा तैयार होकर आ जाती है। आंसा इतनी प्यारी लग रही होती है, बिल्कुल नई बहू की तरह। दादा जान उसे कहते हैं कि बेटा बैठो, और उससे कहते हैं कि आंसा अनस तुम्हारा शौहर है, अब इसकी सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तो आंसा कहती है आप रूठे रूठे से लग रहे हैं, खैरियत तो है? क्या मैंने कुछ किया है? अमरीन पप्पू से पूछती है। अमरीन पप्पू कहती है नहीं कोई बात नहीं। उस पर दादा जान कहते हैं कि हाँ मैं बहुत नाराज़ हूँ, इसलिए क्योंकि तुमने रात को अनस को कमरे से निकाल दिया था। तो अमरीन पप्पू कहती है कि नहीं, अब पहले निकाला था, उसके बाद नहीं निकाला। आंसा कहती है कि तुमने बताया नहीं अनस कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ मैंने निकाला था, लेकिन बाद में मैंने तुम्हें कमरे में बुला लिया था। अनस कहता है जी दादा जान, मैं तो अपने कमरे में ही सोया था। उस पे दादा जान खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे गलतफहमी हुई थी। दादा जान एक सेट निकाल के देते हैं और आंसा से कहते हैं कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई का सेट है। अनस को कहते हैं तुम पहनाओ, उस पर वो मना कर देता है। फिर अमरीन पप्पू वो सेट आंसा को पहनाती है और कहती हैं कि ये मेरी अम्मी का सेट है, उन्होंने अपनी मुश्तबा की बहू के लिए रखा था, बीवी के लिए, लेकिन वो पहन नहीं सकी, लेकिन ये बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया, अब ये अनस की बीवी पहनेगी। आंसा बहुत खुश होती है और कहती है मैं रोज़ ये पहनकर कैसे रहूँगी? दादा जान कहते हैं तुम्हें ये रोज़ पहनना पड़ेगा। वो कहती है मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊँगी? उस पर दादा जान हंसने लगते हैं। शायन ताईजान और ताईजान बाहर हॉल में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। वो कहती है, ताईजान कहती हैं कि आपने मुझे क्यों कहा कि ये मेरा घर है, मैं इसे अपनी मर्ज़ी से सजाऊँ संवराऊँ? किस तरीके से अनस ने जो है वो मेरे सामने अनस ने आंसा से कहा कि ये घर तुम्हारा है, अब इसमें तुम चाहे जैसे चाहो रहो, इस घर को जैसे चाहो बनाओ। उस पे ताईजान कहती हैं कि ये मेरा घर था। ताईजान कहते हैं मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। ताईजान जब देखती हैं आंसा ने हार पहना होता है तो बोलती नहीं ये तो अम्मा का हार है। तो कहती है जी बिल्कुल, ये मुश्तबा की बेगम का हार था जो अब सही जगह आ गया। अमरीन कहती हैं, ताईजान कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया अब्बू। तो कहते हैं कि मैंने क्या गलत किया? उस पर ताईजान कहते हैं कि अनस तुम बताओगे या मैं बताऊं कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तो सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि ये क्या कह रही हैं। उस पर ताईजान कहते हैं कि अनस तुम बताओगे या मैं बताऊं कि तुमने क्या वादा किया था मुझसे? उस पर सब हैरान रह जाते हैं और वो सोचते हैं क्या वादा किया। अगले किस्त में दिखाया जाएगा धमाकेदार किस्त। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।